बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनवेनुti sul mio canale। मेरे चैनल एसएफ पतेंते लैंग्वेज पर आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके नेक मकासद में कामयाब करे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान करे, उनकी गैब से मदद फ़रमाए और उन पर अपना रहम फ़रमाए। आमीन। आज का जो हमारा इटालियन लैंग्वेज का टॉपिक है वो इटालियन डेली यूज़ सेंटेंसेस हैं। लेकिन आज की जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर टेंस में है। मतलब वो जुमले जो हम प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ते हैं, आज हम उनको फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे। तो हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। मतलब वो बात जो हम अपने या वो काम जो हम अपने आने वाले वक्त में करेंगे। जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो मुस्तकबिल का या फ्यूचर का या इटालियन में फुतूरो कहते हैं, उसका हिस्सा बन जाता है। आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। फ्यूचर टेंस में या मुस्तकबिल के हवाले से जो जुमले होते हैं उनके एंड में गा, गी और गे आता है। ये इनकी निशानी होती है कि इनके जो जुमले होते हैं वो गा, गी या गे पे ख़त्म होते हैं। मतलब एक काम जो हम करेंगे, ये होता है फ्यूचर टेंस। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है मैं पाकिस्तान जाऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि उसने आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से बात की है। मतलब मैं पाकिस्तान जाऊंगा। अंदरो इन पाकिस्तान। वेर वो अंदारे हमने पढ़ा है, ठीक है। यो वादो मैं जाता हूँ, यो अंदातो मैं गया था। लेकिन यहाँ पर जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो अंदरो हो जाता है। अंदरो अंदरो। और आप देख सकते हैं कि जो फ्यूचर में ओ यूज़ हुआ है अंदरो में, उसके ऊपर पोस्ट्रोफो है। अंदरो इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जाऊंगा। अंदरो इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जाऊंगा। मैं इटालियन पढ़ूंगा। अब यहाँ पर भी जो जुमले का एंड हुआ है वो हुआ है गा पर, मतलब फ्यूचर पर। स्टूडिएरो लिटलियानो, मैं इटालियन पढ़ूंगा। स्टूडिएरो पढ़ूंगा, लिटलियानो इटालियन, ठीक है। मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा। गा मतलब फ्यूचर टेंस। लॉ डिमेंटिकेरो, लॉ डिमेंटिकेरो। हम डिमेंटिका का मतलब होता है भूलना, डिमेंटिका भूलना। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर में बात हो रही है तो हम यहाँ पर डिमेंटिकेरो इस तरह से इसको बोलेंगे। लॉ डिमेंटिकेरो, मैं भूल जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं याद रखूंगा। मैं याद रखूंगा। याद के लिए इटालियन में रिकॉर्डो हम यूज़ करते हैं वर्ड। लॉ रिकॉर्डेरो, लॉ रिकॉर्डेरो। अब आप देख सकते हैं कि जो वर्ड फ्यूचर में है वो एरो पर ख़त्म हो रही हैं। ये फ्यूचर की निशानी है और ये फ्यूचर में जुमले बनाने का एक तरीका है। फिर आता है मैं सोचूंगा, मैं सोचूंगा। इटालियन में हम यूज़ करते हैं वर्बो पेंसारे, सोचने के लिए। और अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं सोचूंगा, आप कहेंगे लॉ पेंसेरो, लॉ पेंसेरो, मैं सोचूंगा। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। लॉ दीरो, लॉ दीरो। लॉ पेंसेरो मैं सोचूंगा, लॉ दीरो मैं बताऊंगा। ये सेंटेंसेस जो फ्यूचर के हैं ये थोड़े से प्रेजेंट और पास्ट से डिफरेंट है, लेकिन इनको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी आसान है। मैं काम करूँगा, लॉ लावोरारो, लॉ लावोरारो, मैं काम करूँगा। नॉर्मली काम के लिए हम लफ्ज़ लावोरो यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्योंकि फ्यूचर में बात हो रही है तो हम कहेंगे लॉ लावोरारो, मैं काम करूँगा। मेरे लिए मुश्किल होगी, मेरे लिए मुश्किल होगी। सरा डिफिचिले पर मैं, जैसे हम कहते हैं ना इयो सोनो, इसी तरह से वर्ड है सरा, ये फ्यूचर में यूज़ होता है। सरा डिफिचिले पर मैं,
मेरे लिए मुश्किल होगी। डिफिचिले का मतलब होता है मुश्किल। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आता है मैं घर पर रहूँगा। मैं घर पर रहूँगा। रेस्टेरो आ काज़ा। रेस्टेरो आ काज़ा। मैं घर पर रहूँगा। मैं खाना बनाऊँगी। मैं खाना बनाऊँगी। कुचिनेरो। कुचिनेरो। मैं खाना बनाऊँगी। हम अमूमन कुचिनारे वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए हमने एरो लास्ट में लगाया है। फिर आता है सेंटेंस मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। इयो मंजेरो। इयो मंजेरो। मैं खाऊंगा। वैसे हम कहते हैं इयो मांजो, मैं खाती हूँ। ओ इयो ओ मंजातो, मैंने खाया। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं और आप कहना चाहते हैं मैं खाऊंगा, तो आप कहेंगे इयो मंजेरो। मैं खाऊंगा। मैं सोऊंगी। मैं सोऊंगी। dormiro। dormiro। मैं सोऊंगी। मैं काम पर जाऊंगा। मैं काम पर जाऊंगा। andrò a lavorare। andrò मतलब जाऊंगा, a lavorare काम पर। andrò a lavorare मैं काम पर जाऊंगा। मैं घर आऊंगा। मैं घर आऊंगा। tornerò a casa। वैसे हम वापसी के लिए यूज़ करते हैं वर्ड tornare। tornare मतलब वापस आना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो हम कहेंगे tornerò a casa। मैं घर आऊँगा। andrò a lavorare मैं काम पर जाऊँगा। तो ये आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरी आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।